हेलो। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एक टाइम सीरीज़ डेटा को सुपरवाइज्ड डेटा के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि टाइम सीरीज़ डेटा पहले होता क्या है। टाइम सीरीज़ डेटा वो होता है जो हम किसी भी एक वेरिएबल को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे ह्यूमिडिटी, स्टॉक्स, टेम्परेचर या कुछ भी इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है। तो as long as our data is unambiguous and it is recorded against time, then it can be said that it is a time series data. तो अब ये समझना पड़ेगा कि टाइम सीरीज डेटा को सुपरवाइज डेटा के वो कन्वर्ट करने की नीड क्या आई, हमको ऐसा क्यों करना पड़ा। तो टाइम सीरीज जो डेटा है वो हम डायरेक्टली उसको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर फिट नहीं करा सकते, तो हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। इसलिए टाइम सीरीज़ को सुपरवाइज्ड डेटा फॉर्मेट में बदला जाता है। ये मैंने कुछ नोटबुक के अंदर थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ के तुम और अच्छे से समझ सकते हो। अब बारी आती है कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारे पास एक टाइम सीरीज़ है T1 T2, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे कुछ वेरिएबल को रिकॉर्ड किया गया है। तो बेसिकली इसमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ होती है। स्लाइडिंग विंडो मतलब पहले अगर इसके फाइनल रिजल्ट को देखें तो ये 3 वैल्यूज़ को लेके उनको फीचर की तरह यूज़ कर रहा है और उसके जो नेक्स्ट जस्ट वैल्यू होगी उसको एज ए टारगेट। तो पहली 3 वैल्यू इसने एक स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये 4 वैल्यूज़ हो गई, इसमें से पहली 3 को ये फीचर की तरह यूज़ करेगा और जो लास्ट वैल्यू होगी उसको एक टारगेट की तरह। फिर स्लाइड जो विंडो है वो स्लाइड होगी, फिर विंडो यहाँ पे पहुँचेगी। 2, 3, 4, 5 को कंसीडर होगा। अब इसमें से जो शुरू की 3 वैल्यू होंगी 2, 3, 4 वो फीचर की तरह यूज़ होंगी और जो 5 वाली है वो एज ए टारगेट। फिर इसी तरह करते करते जो विंडो है वो लास्ट तक पहुँचेगी और लास्ट में करते ये 5, 6, 7 जो है वो एज ए फीचर कंसीडर होगा और T8 एज ए टारगेट। ये तो इसमें लास्ट वाला दिखाया नहीं गया है पर लेकिन तुमको आइडिया लग चुका होगा। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमको समझनी पड़ती है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुम यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो। बेसिकली यूनिवेरिएट टाइम सीरीज़ वो होता है जो जिसमें एक वेरिएबल को रिकॉर्ड किया जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल को रिकॉर्ड करें तो वो मल्टीवेरिएट हो जाता है। एक होता है सिंगल स्टेप फॉरकास्टिंग, मतलब फ्यूचर के अंदर हम कितने स्टेप को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। अगर सिर्फ एक टाइम स्टेप को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो सिंगल स्टेप, अगर एक से ज़्यादा को कर रहे हैं तो मल्टी टाइम स्टेप फॉरकास्टिंग। तो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैं एक विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ कि एक टाइम सीरीज़ को मैंने पांडास डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया। तो डेटा सेट हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये टाइम अभी यहाँ पे इंडेक्स है लेकिन वहाँ पे टाइम या डेट कुछ भी हो सकता है, तो इसको टाइम कंसीडर करो और ये एक वेरिएबल है जो इसके वर्सेस में रिकॉर्ड किया गया है 10, 20, 30 और सो। तो ये वो मेन फंक्शन है जो कि एक टाइम सीरीज़ डेटा को सुपरवाइज डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो पहले इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है डेटा, ऑफ कोर्स, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। दूसरा है n इन स्टेप्स। n इन स्टेप्स का मतलब है कि हम कितने टाइम स्टेप्स को एज ए फीचर कंसिडर करने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस डायग्राम में देखें तो n इन स्टेप मतलब इनपुट स्टेप कितने हो गए 3 और आउटपुट स्टेप कितना हो गया 1। ऐसी n इनपुट स्टेप्स और n आउटपुट स्टेप्स। तो इसमें जो आउटपुट स्टेप है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा है, ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। तो उसके बाद 2 एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करी x और y, फिर एक लूप चलाया। अब लूप जहाँ से चलाना है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, वो इजीली समझ सकते हैं। तो वो स्टार्ट होगा n इन स्टेप से,
यानी कि अगर मैं n इन स्टेप्स को 3 देता हूँ जैसे कि ऊपर डायग्राम में था, तो लूप चलेगा 3 से कहाँ तक, जितनी भी डेटा की लेंथ होगी। उसके बाद क्या करेगा, ये एक अभी इस वाली इफ़ स्टेटमेंट को भूल जाओ, इसको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या कर रही है। तो अब देखते हैं हमको x और y के अंदर क्या अपेंड करना है। जब लूप चलेगा तो x के अंदर अब देखते हैं क्या अपेंड होगा। तो i रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी लूप में नंबर रेंज के अंदर आते रहेंगे। तो n इन स्टेप्स 3 था, तो शुरू में i के अंदर 3 आया होगा, तो 3 माइनस n इन स्टेप्स वो भी 3 है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डेटा के अंदर जो 0 इंडेक्स से लेके और i कितना है 3, तो 3 क्योंकि कॉलन के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब जो इंडेक्स होता है वो उसे एक कम कंसिडर किया जाता है, ना कि एग्जैक्टली वही। तो अगर यहाँ पे i 3 होके आता है तो वो एक कम चलेगा यानी कि 2 तक, तो 3 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके 0 हो चुका था, तो 0 से 2 इंडेक्स तक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक 0 1 2, तो ये तो x में अपेंड होने वाला है। और y के अंदर देखते हैं क्या अपेंड होगा। y के अंदर अब देखो i जो है वो 3 है, तो 3 से 3 प्लस n आउट स्टेप्स वही की जो टारगेट के अंदर हम कंसीडर करने वाले हैं। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट n आउट स्टेप्स को 1 रखा हुआ है। तो इसमें देखो i 3 चला होगा शुरू में, तो 3 से लेके 3 प्लस 1 यानी कि 4। अब क्योंकि कॉलन के राइट हैंड साइड में जो एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है तो एक्चुअल में 3 चलेगा। तो ये फाइनली कंक्लूड होता है कि 3 से 3 तक, विच मीन्स 3। तो 3 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो y के अंदर अपेंड हो जाएगी। तो 0 1 2 3, तो 40 y के अंदर अपेंड हो गया। फिर इसी तरह करके जो i है वो अब 4 हो चुका होगा, 4, और ये n इन स्टेप्स वो 3 ही है, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1, और यहाँ पे i 4 है, तो 1 से लेके 4 तक, और 4 क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो 3। तो अपने पास x के अंदर अपेंड होने वाले हैं इंडेक्स 1 से लेके 3 तक। तो इंडेक्स 1 2 3, तो 20 30 40 x के अंदर अपेंड हो गया एज ए लिस्ट। और y के अंदर क्या अपेंड होगा वो एक बार देखते हैं, i यानी कि अब i 4 हो चुका है, तो 4 से लेके i प्लस n आउट स्टेप्स 4 प्लस 5, और वो क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो 4 से 4 तक, तो यानी कि 4, तो 0 1 2 3 4, तो 50 y के अंदर चला गया। तो सब तुम देख पा रहे हो पहले, तो इस बार 20 30 40 x के अंदर गया और y के अंदर 50। फिर जैसे जैसे लूप चलेगा तो 30 40 50 x के अंदर जाएगा, फिर 60 y के अंदर, फिर ऐसे 40 50 60 x के अंदर, फिर y के अंदर 70। तो ऐसे करते करते वही स्ट्राइड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। फिर लास्ट में जब हमारे लूप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम x और y को एज ए नंपाई एरे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब इसको देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट को, अभी क्या कर रही है। तो i जो है वो कहाँ तक चलना है उसको, लेंथ ऑफ डेटा तक, तो जितनी भी लेंथ ऑफ डेटा होगी वहाँ तक चलेगा। तो अगर i प्लस n आउट स्टेप्स यानी कि जो जितने फ्यूचर में हम टाइम स्टेप वो कंसिडर करने वाले हैं, तो अगर वो लेंथ डेटा की लेंथ से ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको रिज़ल्ट जो है वो फेवरेबल नहीं मिलेंगे या फिर एरर आ सकती है। तो जब भी ये कंडीशन मैट हो जाए कि i प्लस i यानी कि जो लूप का वेरिएबल है और n आउट स्टेप्स, अगर वो लेंथ को अगर वो एक्सीड कर जाते हैं तो लूप वहीं का वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो उससे पहले की जो वैल्यूज़ है वो x y के अंदर आ चुकी होगी। तो फंक्शन बेसिकली हमारा ये काम कर रहा है। तो फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक सीरीज़ रखी है एज ए पाइथन लिस्ट, और x और y ये जो वेरिएबल है टपल अनपैकिंग बोलते हैं इसको। तो
ये x के अंदर जाने वाला है, ये y के अंदर, तो सीरीज़ ये रहा, और n इन स्टेप्स 3 है और आउट स्टेप्स मैंने इस बार 2 रखा है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो ओवरराइट हो जाएगा 2 से। तो अब x और y के अंदर वैल्यू आ चुकी है, तो अब मैं इनको अगर ट्रेवर्स करता हूँ तो अब मेरे पास ये वाला रिजल्ट आने वाला है 10 20 30 और y के अंदर 40 50, फिर 20 30 40 50 60। तो अगर मैं यहाँ पे n आउट स्टेप्स को 1 कर दूँ और फिर इस सेल को अगर रन कराऊँ तो इस बार देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो n आउट स्टेप 1 करने पे ये वाला रिज़ल्ट आता है। तो ये अपने x फीचर्स हो गए और ये टारगेट वेरिएबल। अब ये सुपरवाइज डेटा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिथम में फिट कर सकते हैं, जो भी रेलेवेंट एल्गोरिथम लगता हो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।